हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। जो बच्चे बिहार पुलिस की नौकरी लेना चाहते हैं वो बच्चे इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस से रिलेटिव काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्नों का चर्चा करेंगे, जो कि आपके बिहार पुलिस में कई बार पूछा भी गया है और उम्मीद करता हूँ इस बार भी पूछा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है हमारा, भारत का वह प्रथम राज्य जिसने भूमि सुधार कानून बनाया। अगर राज्य की बात करें तो आपका राइट आंसर सी से होगा, बिहार राज्य होगा। कौन सा बिहार राज्य होगा? अगले प्रश्नों पर आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। देश के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना था? अगर उन्मूलन कानून की बात करें तो बिहार होगा। आपका राइट आंसर ऐसे ही होगा। बिहार पुलिस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों का चर्चा हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के संविधान में पहला संशोधन राज्य के किस कारण हुआ था? अगर भारत के संविधान में पहला संशोधन किस राज्य के कारण हुआ था? अगर राज्य की बात करें तो बिहार राज्य होगा। आपका राइट आंसर डी से होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, स्वतंत्रता के उपरांत बिहार में उग्र छात्र आंदोलन की शुरुआत कब हुई? अगर उग्र छात्र आंदोलन की बात करें तो आपका राइट आंसर बी सही होगा, 1955 में। कौन सा? 1955 में होगा। अगले प्रश्नों पे आते हैं, स्वतंत्र भारत का पहला छात्र आंदोलन कहाँ हुआ था? अगर कहाँ की बात करें तो आपका राइट आंसर बी सही होगा, पटना में, जो कि बिहार की राजधानी है। अगले प्रश्न पर आते हैं, बिहार के किस नदी बांध के लिए पहली बार श्रमदान का प्रयोग हुआ तथा भारत सेवक समाज गठन किया गया? तो आपका राइट आंसर बी से होगा, कोसी बांध। कौन सा? कोसी बांध होगा, जो कि बिहार में स्थित है। कहाँ पर? बिहार राज्य में। अगले प्रश्न पर आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। बिहार में किस वर्ष सरकार विरोधी प्रदर्शन में पुलिस की गोली से 35 छात्रों की मृत्यु हो गई थी? आपके राइट आंसर की बात करें डी से होगा, 1967 में। किस सन में? 1967 में। अगले प्रश्नों पे आते हैं, बिहार में 1967 में जिगड़ा का टुकड़ा कहा गया तो किसे कहा गया था? तो आपके राइट आंसर की अगर बात करें ए से होगा, छात्रों को कहा गया था। 1967 में कितने बच्चे घायल हुए थे जिनकी मृत्यु हो गई थी? देखिए कितने बच्चे हो गए थे, 35 बच्चों की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, पटना स्थित शहीद स्मारक का औपचारिक अनावरण कब हुआ? अगर औपचारिक अनावरण की बात करें तो आपका राइट आंसर डी से होगा, 1956 ईस्वी में। आपका राइट आंसर डी से ही होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, बिहार में नक्सलवाद की शुरुआत कब से हुई? अगर बिहार में नक्सलवाद की शुरुआत करें तो आपका राइट आंसर सी सही होगा, 1967 से 1969 से, मतलब 2 साल। अगले प्रश्न पे आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। बिहार में नक्सलवाद की शुरुआत किस जिले से हुई? अगर जिले की बात करते हैं न तो भोजपुर होगा। कौन सा? भोजपुर होगा। किस राज्य में है? तो बिहार राज्य में है। अगले प्रश्न पर आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न यह भी होगा। देश में पहली बार राजनीतिक जांच आयोग का गठन किस राज्य में हुआ? देश में पहली बार राजनीतिक जांच का आयोग गठन किस राज्य में हुआ? तो आपका राइट आंसर बी से होगा, बिहार राज्य में हुआ। किस राज्य में हुआ था? तो बिहार राज्य में हुआ है, जो कि किस देश में है? तो भारत देश में है। किस देश में है? भारत देश में है। अगले प्रश्न पे आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। बिहार में पहली गैर कांग्रेसी सरकार का गठन कब हुआ? बिहार में पहली गैर कांग्रेसी सरकार के अगर गठन की बात करें तो डी से होगा, 1967 में हुआ। कब हुआ? 1967 में हुआ। अगले प्रश्न पे आते हैं, बिहार में पहली गैर कांग्रेसी सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे? अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो महामाया प्रसाद थे। कौन थे? महामाया प्रसाद थे। अगले प्रश्न पे आते हैं, बिहार में किस सरकार ने सर्वप्रथम स्कूलों में अंग्रेजी की पढ़ाई की अनिवार्यता समाप्त कर दी थी? तो आपके राइट आंसर की बात करें बी सही होगा, महामाया सरकार ने। तो अगले प्रश्न पे आते हैं, संपूर्ण क्रांति देश किस राज्य से संबंधित है? अगर संपूर्ण क्रांति देश किस राज्य से संबंधित है तो आपका राइट आंसर सी सही होगा, बिहार राज्य से संबंधित है। आपका राइट आंसर सी सही होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, बिहार में छात्र युवा शक्ति आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई? बिहार में छात्र युवा शक्ति आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो आपका राइट आंसर सी सही होगा, 1974 में। अगले प्रश्न पे आते हैं, बिहार राज्य की सीमाओं का स्वतंत्रता उपरांत सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? बिहार राज्य की सीमाओं का स्वतंत्रता उपरांत सर्वप्रथम गठन कब हुआ? तो आपका राइट आंसर ए सही होगा, 1961 में। अगले प्रश्न पे आते हैं,
बिहार में सर्वप्रथम साझा सरकार का गठन कब हुआ? बिहार में सर्वप्रथम साझा सरकार का गठन कब हुआ? तो आपका राइट आंसर बी सही होगा, 1967। अगले प्रश्न पे आते हैं। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने दिया था? तो आपके अगर राइट आंसर की बात करें तो डी सही होगा, जयप्रकाश नारायण ने। अगले प्रश्न पे आते हैं। बिहार की संपूर्ण क्रांति की शुरुआत किसने की थी? तो छात्रों ने की थी। आपका राइट आंसर ये सही होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। बिहार के किस आंदोलन को दूसरे जंग आज़ादी कहा गया था? तो आपके अगर राइट आंसर की बात करें तो आपका राइट आंसर भी सही होगा, संपूर्ण क्रांति। कौन सा? संपूर्ण क्रांति होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? कहाँ से हुई थी? तो आपकी राइट आंसर की बात करें पटना से होगा, जो कि बिहार की राजधानी है। कहाँ की? बिहार राज्य की राजधानी है। बिहार जो कि भारत देश का राज्य है। कहाँ का? भारत देश का राज्य है। अगले प्रश्न पे आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। बिहार के 1974 के छात्र आंदोलन का नाम संपूर्ण क्रांति किसने दिया था? अगर संपूर्ण क्रांति की बात करें तो सी सही होगा, जयप्रकाश नारायण ने दिया था। आपका राइट आंसर सी सही होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। बिहार के जेपी आंदोलन या संपूर्ण क्रांति से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए देखिए, जयप्रकाश नारायण ने इस आंदोलन का नेतृत्व अपने हाथ से इस शर्त पर लिया कि आंदोलन शक्तिपूर्ण हो। सही है। बिहार के वर्तमान नेता लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रविशंकर प्रसाद, सुशील मोदी इस आंदोलन से संबंधित है। सही है। यह आंदोलन सन 1975 की इमरजेंसी लगाने का कारणों में से था। यह सही है। डी देखिए, इस आंदोलन को कांग्रेस का समर्थन प्राप्त हुआ। गलत, ये नहीं होगा। आपका राइट आंसर डी सही होगा। अगले प्रश्नों पे आते हैं। बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान कब किया गया था? तो आपके राइट आंसर की बात करें सही होगा, 5 जून 1974 में किया गया था। अगला प्रश्न देखिए। बिहार में सन 1977 में किस कमीशन के आधार पर पिछड़ों के आरक्षण का आंदोलन शुरू हुआ? अगर पिछड़ों आरक्षण आंदोलन की बात करें तो आपका राइट आंसर सी से होगा, मंडल कमीशन। कौन सा? मंडल कमीशन होगा। अगला प्रश्न देखिए। उर्दू को दूसरी भाषा का दर्जा देने वाला देश कौन सा है? पहला अगर राज्य की बात करें कौन सा होगा? तो आपका राइट आंसर भी से होगा, बिहार राज्य। प्रश्न है, उर्दू को दूसरी राज्य भाषा का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य, भारत देश का पहला राज्य बिहार ही होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। बिहार में उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा कब दिया गया था? तो आपका राइट आंसर इसे होगा, 1980 में दिया गया था। अगले प्रश्न पे आते हैं। आखिरी प्रश्न है, बिहार की चर्चित गंगा जल की घटना किस जिले से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर सी से होगा, भागलपुर जिले से संबंधित है, जो कि बिहार राज्य में है। किस राज्य में है? भागलपुर बिहार राज्य में है। आपका राइट आंसर सी से ही होगा, भागलपुर। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तो जो चैनल पे नए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो धन्यवाद बच्चों। एक प्यारा सा कमेंट कर देना, आप किस ज़िले से देख रहे हो? पटना ज़िले से हो, मधुपेरा से हो, या भागलपुर से, या सारण से? आप किस ज़िले से देख रहे हो एक बार कमेंट करके ज़रूर बता देना, ताकि हमें भी पता चले कि आपकी तैयारियाँ किस ज़िले से हो रही है। तो धन्यवाद बच्चों।